कि वो डेटिंग ऐप पर इसलिए आई थी ताकि वो उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसके बारे में लोगों से खुलकर बात की। इन ऐप्स पर लोगों को डीप फेक रोमांस के चक्कर में फँसाकर उनसे फिरौती वगैरह भी माँगा जाता है। जो लोग अनमैरिड रहते हैं वो चाहते हैं कि उनका कोई अलग से गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हो जाए, तो वो लोग इसकी सर्च में भी डेटिंग ऐप पर जाते हैं। आज के समय में जो रेस्टोरेंट वाले हैं या फिर ये जो होटल वाले हैं, ये डेटिंग ऐप के थ्रू लोगों को फँसा अपने रेस्टोरेंट में ला रहे हैं, फिर उनका मनचाहा जो बिल है वो बनवा रहे हैं। देखिए, जब भी बात प्यार, लव, रिलेशन या फिर शादी की होती है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो कपल्स होते हैं, ये एक-दूसरे को बहुत ही पहले से जान रहे होते हैं। इनफैक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे होते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो कपल्स होते हैं, या तो ये कॉलेज टाइम से फ्रेंड रहे होंगे या फिर ये कोई रिलेटिव रहे होंगे या फिर इनके बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती रही होगी पास्ट में, जिसकी वजह से इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इसके बाद जब इनकी शादी होती है, इनकी जो लाइफ होती है, इनफैक्ट इनकी जो लॉन्ग लाइफ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस रहती है, जिससे इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। ये जो बातें हैं आज के समय में बहुत ही तेज़ी से बदल रही हैं। देखिए, आज के समय में ये एक ट्रेंड सा चल गया है, फैशन सा चल गया है कि शादियाँ पहले भी होती थी, शादियाँ अब भी होती है, कि आज के समय में हर साल लाखों रिश्ते टूटते हैं, लाखों रिश्ते जुड़ते हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल रहते हैं, और इनफैक्ट कई सारे लोग जो ऐसे होते हैं वो नए रिलेशन में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूरी तरीके से जो इंडियन कल्चर है उस पे हावी हो गया है। अगर आप इन सब चीज़ों को डीप में समझना चाहते हैं या फिर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको सेलिब्रिटीज़ को पकड़ना होगा। आप आए दिन न्यूज़ सुनते होंगे या फिर आए दिन ट्विटर, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड सुनते होंगे कि फला जो सेलिब्रिटी है उसका ब्रेकअप हो गया, या फिर वो उसका पैचअप हो गया, या उसका डाइवोर्स हो गया, या अर्जुन कपूर का जो पैचअप है वो मलाइका अरोड़ा से हो गया, या फिर अरबाज खान से उनका डाइवोर्स हो गया। ऐसी कई सारी न्यूज़ आपको सुनने में आती है। मतलब कि अगर इन सबको आपको डीप में समझना है तो आप सेलिब्रिटीज़ को पकड़िए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से आज के समय में आप देखोगे फरवरी महीने में आप ये सुनोगे कि चॉकलेट डे, रोज़ डे, किस डे, वैलेंटाइन्स डे, कई सारी तरह की डे आती है जिसमें कपल जो होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो महीना होता है, इसी महीने में लाखों दिल टूटते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, पुराने रिश्ते टूटते हैं। आज के समय की जो लाइफ़स्टाइल है, वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही है। आज के समय में आप देखोगे कि जो लोग पहले साथ-साथ बैठते थे, वो अब अकेले बैठे होते हैं। इनफैक्ट वो मोबाइल में पड़े रहते हैं। देखिए, आज के समय में लोगों के पास वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है, लोग एक-दूसरे के साथ टाइम तक स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक इंसान जो कोई आदमी है या फिर वो औरत है, एक इंसान एवरेज 8 से 9 घंटे काम कर रहा है, फिर जब वो आ रहा है तो फिर उसके पास इतना टाइम नहीं बच रहा है कि किसी से जाके बात करे या फिर किसी से मिले-जुले। आज के समय की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गई है, तो इस वजह से लोग एक-दूसरे से मिल नहीं पाते। चूँकि वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग फिज़िकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि किसी कोई तो ऐसा हो उनके साथ जो उनकी चीज़ों को समझ सके, या फिर ये लोग उससे अपनी फीलिंग को शेयर कर सके। आज के समय में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो लोग सबसे खुलकर बात नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी बातें भी होती हैं जो लोग सबसे बता नहीं सकते। तो आज के समय में ये जो डेटिंग ऐप है, इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। तो आज के समय में लोग डेटिंग ऐप पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे लोग खींचे चले जाते हैं। अब लोगों का इसमें ये भी मानना होता है कि वो ऐसी-ऐसी बातें डेटिंग ऐप पे लोगों से करते हैं, जो वो अपने आस-पास के रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों से या फिर अपने जो नेबर्स होते हैं, उनसे ये लोग उस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो इसलिए ये लोग डेटिंग ऐप पे खींचे चले जाते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग डेटिंग ऐप का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर पूरी दुनिया से बात करूँ, 77% मेंस और उसके बाद 33% वुमेन्स जो है वो डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाए हुए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो है डेटिंग ऐप पर एक्टिव रहते हैं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि डेटिंग ऐप से दिक्कत क्या है, आज के समय में डेटिंग ऐप इतना ज़्यादा डेंजर क्यों होता जा रहा है। आज के समय में डेटिंग ऐप की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, बहुत लोगों की जान तक चली जा रही है इसके चक्कर में। कब ये सवाल होगा कि जो डेटिंग ऐप है ये तो रिश्ते जोड़ते हैं, फिर इससे दिक्कत क्या है? आज के समय में डेटिंग ऐप खतरनाक क्यों है? तो देखिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले तब हम लोग थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं, ये जो डेटिंग ऐप है, ये होता क्या है?
आज के समय में जो डेटिंग ऐप है, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो डाइवोर्स होता है या जो फिर ये जो ब्रेकअप होता है, इसकी वजह से न जाने कितने ही लोग होते हैं, वो सिंगल रह जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइवोर्स हुआ होता है, वो चाहते हैं कि वो फिर से शादी करें और सेटल हो जाए। लेकिन देखिए, जो लोग शादी नहीं किए रहते हैं, यानी कि जो लोग अनमैरिड रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका कोई अलग गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हो जाए। तो वो लोग की सर्च में भी डेटिंग ऐप पर जाते हैं। और इसमें भी एक कैटेगरी ये होती है जिन अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये लोग भी डेटिंग ऐप पर जाते हैं ताकि वहाँ पे लोग डेटिंग ऐप पे जाके लोगों को सर्च कर सकें। डेटिंग ऐप पे लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि डेटिंग ऐप पे लोग नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नए नए लोगों से बात करना चाहते हैं। डेटिंग ऐप पे लोग अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने जो डिज़ायर होते हैं, उसके बारे में लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं। और डेटिंग ऐप पे लोग मैक्सिमम लोग जो है वो पार्टनर की तलाश में ही जाते हैं। अब वो पार्टनर चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे वो पार्टनर लाइफ टाइम के लिए हो, चाहे वो पार्टनर वन नाइट स्टैंड के लिए हो, चाहे वो शादी के लिए हो। मतलब कि ये ऑल ऑफ पर्पस लोग डेटिंग ऐप पे जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो इसलिए लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें जिनका ब्रेकअप हुआ रहता है या फिर जिनका डाइवोर्स हुआ रहता है, तो ये लोग मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। जैसे इनको कोई डेटिंग ऐप पर मिलता है, तो बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे जो सीक्रेट्स होते हैं, अपनी जो सारी फीलिंग्स होती है, वो लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्कैम होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो और देखते होंगे तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। किसी भी पर्टिकुलर इंसान का डेटा अगर किसी दूसरे इंसान के हाथ लग जाए, या फिर मैं ये कहूँ कि किसी भी इंसान की सीक्रेट्स जो है वो किसी दूसरे के इंसान के हाथ लग जाए, तो उस इंसान को ये मैनिपुलेट कर बहुत ही आसान होता है। डेटिंग ऐप पे इस चीज़ को लेकर 70% की चांसेस रहते हैं कि उनके साथ स्कैम होना ही होना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये बनी बनाई बातें कर रहा हूँ, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आप अपनी सोच है उसको बना सकें। कि इंडिया के अंदर डीप फेक रोमांस के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में 66% लोगों के साथ डीप फेक रोमांस को लेकर उनके साथ स्कैम हो गया था। 2022 में 44% लोगों के साथ डीप फेक रोमांस को लेकर एक साल में 10% से भी ज्यादा के केसेस आए हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी MSCI के हिसाब से 66% लोगों के साथ वो ऑनलाइन स्कैम हुआ है डेटिंग एप्स। आज के समय में इन साइट्स पर बहुत ही तेजी से इन एप्स पर लोगों को डीप फेक रोमांस के चक्कर में फंसाकर उनसे फिरौती वगैरह भी मांगा जाता है। इन एप्स के जरिए भोली भाली लड़कियों को फंसा करके उनके साथ रेप भी हो रहा है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसा ही एक केस था दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक लड़की रहती थी जो अपने परिवार के साथ रहती थी। तो जो लड़की थी वो एक शॉप पे काम करती थी और उसकी दोस्ती जो है वो टिंडर ऐप पे एक लड़के से होती है। 3 दिन दोनों आपस में बात करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं ये लोग। तो ये लोग एक दूसरे से मिलने का डिसाइड करते हैं। ये जो लड़का होता है, ये इस लड़की को दिल्ली के एक द्वारका स्थित 5 स्टार होटल में मिलाता है मिलने के लिए। ये जो लड़का होता है दिल्ली के द्वारका स्थित एक 5 स्टार होटल में लड़की को मिलने के लिए बुलाता है, और लड़का और लड़की दोनों इस होटल में आते हैं और दोनों मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो जो लड़का होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर करता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है यहाँ पे कि जो लड़का होता है वो लड़की के जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कुछ नशीली दवाई ड्रग्स वगैरह मिला देता है, जिससे वो लड़की जो पीने के बाद उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और लड़की वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो देखिए, जो लड़का होता है उसको चुपचाप कमरे में ले जाता है, उसके साथ रेप वगैरह करता है, फिर बाद में उसको ले जाकर मेट्रो स्टेशन पे चुपचाप छोड़ के वहां से चला जाता है। तो देखिए, जब लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को पाती है कि वो किसी मेट्रो स्टेशन पे है, और उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसके साथ गड़बड़ हुई, यानी कि उसके साथ रेप वगैरह हुआ है। तो जो लड़की होती है पहले तो वो उस लड़की को फ़ोन करती है, और जब लड़का फ़ोन उठाता है तो वो कहता है कि हाँ वो उससे शादी करेगा, शादी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो जो लड़का होता है उसके बाद ना ही लड़का खुद फ़ोन करता है, ना ही वो जो लड़की होती है लड़का उसका फ़ोन उठाता है। बाद में जो लड़की होती है वो पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। अब देखिए, पुलिस इस लड़की को खोजती तो है, लेकिन लड़का पूरी तरीके से फरार होता है, और ये जो लड़का होता है वो कभी भी नहीं मिलता। डेटिंग ऐप पे लोग इसलिए भी आते हैं ताकि जो फीलिंग्स होती है, जो डिज़ायर होती है, उसके बारे में खुलकर बात कर सके। लोग इसलिए भी डेटिंग ऐप पर आते हैं ताकि उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है या जो उनकी जो फिजिकल डिज़ायर है उसके बारे में लोग खुल के बात कर सके, और इसलिए भी लोग डेटिंग ऐप पर आते हैं। BBC न्यूज़ की एक इंटरव्यू में एक लड़की होती है शिवानी, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि वो डेटिंग ऐप पर इसलिए आई थी
ताकि वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर है उसके बारे में लोगों से खुलकर बात की और इससे जो उनका डेटिंग ऐप का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा था। आज के समय में डेटिंग ऐप का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है कि इसका यूज़ स्कैमर तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये रेस्टोरेंट वाले हैं या फिर ये जो होटल वाले हैं, ये डेटिंग ऐप के थ्रू लोगों को फंसा कर, यानी कि कस्टमर्स हैं उनको फंसा कर अपने रेस्टोरेंट में ला रहे हैं, फिर उनका मन चाहा जो बिल है वो बनवा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या लॉजिक है या फिर मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है, तो देखिए इसका भी प्रूफ है मेरे पास। अब वो भी मैं बताता हूँ कैसे। दिल्ली के एक पत्रकार थे अर्चित गुप्ता। तो देखिए अर्चित गुप्ता कोई डेटिंग ऐप यूज करते थे, तो उस डेटिंग ऐप पे उनको एक लड़की मिलती है, तो लड़की से वो बातचीत करते हैं। लोग कुछ दिनों से बात कर रहे थे, कुछ दिन तक बात करते हैं ये दोनों। फिर उसके बाद ये जो लड़की होती है वो अर्चित गुप्ता को अप्रोच करती है मिलने के लिए, और ये जो लड़की होती है वो अर्चित गुप्ता को अपने पसंदीदा जगह पे बुलाना चाहती थी। तो पहले तो अर्चित गुप्ता जो थे वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में जो अर्चित गुप्ता थे वो तैयार हो जाते हैं। तो ये जो लड़की होती है, ये लड़की इनको द रेस लाउंज नाम की एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। ये जो रेस्टोरेंट है ये दिल्ली में है। इसी जगह पे लड़की जो है उनको बुलाती है, यानी कि लड़की जो है वो अर्चित गुप्ता को बुलाती। वहां पे दोनों की मीटिंग होती है। ये अर्चित गुप्ता थे, इनका कहना था कि ये ड्रिंक वगैरह नहीं करते थे, तो इन्होंने सिर्फ अपने लिए एक रेड बुल ऑर्डर किया। बाकी जो लड़की थी उसने हुक्का ऑर्डर किया, उसके बाद 2-3 ग्लास ऑर्डर किया, उसके बाद 2-3 तरह की वाइन ऑर्डर की, एक वोडका शॉट ऑर्डर किया, उसके बाद चिकन टिक्का ऑर्डर किया। ऐसा ऐसा करके कई सारी चीजें ऑर्डर करी। तो ये जो रेस्टोरेंट का बिल था ये 15,886 रुपए हो गया, और न चाहते हुए भी जो अर्चित गुप्ता थे उनको ये बिल भरना पड़ा और जबरदस्ती उनसे भरवाया भी गया। और ये जो लड़की थी ये सारी चीजें खाने या फिर पीने के बाद ये जो लड़की थी वो वहां से जाने की जिद करने लगती है, ये कहकर कि उसका जो भाई है वो आ रहा है उसको लेने के लिए। तो अर्चित गुप्ता मान जाते हैं, और ये जो लड़की होती है वो कहती है कि वो अर्चित गुप्ता को घर पहुंच के कॉल करेगी। लेकिन वो लड़की घर तो पहुंच जाती है, लेकिन अर्चित गुप्ता को कोई कॉल वगैरह नहीं करती है। तो अर्चित गुप्ता जो होते हैं वो लड़की को कॉल करते हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है वो कोई कॉल वगैरह रिसीव नहीं करती है। बाद में अर्चित गुप्ता को ये चीज समझ में आ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ चीटिंग होती है। लेकिन अर्चित गुप्ता बाद में फिर पता ये चलता है कि ये जो लड़की थी ये तो रेस्टोरेंट वालों की ही लड़की थी। अगर आप इसमें थोड़ा सा सर्च करोगे, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आज के समय में डेटिंग ऐप से कितने सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, कितने सारे लोग डेटिंग ऐप की वजह से शिकार हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जान तक चली जा रही है इसमें, बहुत सारे लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लिए जा रहे हैं डेटिंग ऐप के थ्रू। बाकी मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करना चाहता हूँ। जाते जाते कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखने तक, उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने से वीडियो को एडिट करने तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपको एक रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो पसंद आई हो या आपकी नॉलेज में कोई वैल्यूबल चीज़ जुड़ी हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।